बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में वेलकम करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नहायत ही अहम और फ़ायदेमंद सरकारी सहूलत के हवाले से, जिसे अलविदाई ग्रांट या फेयरवेल ग्रांट कहा जाता है। ये ग्रांट उन सरकारी मुलाजमीन के लिए है जो अपनी सर्विस मुकम्मल करके रिटायर हो जाते हैं या दौरान सर्विस वफात पा जाते हैं। नाज़रीन, तफ़सीलात में जाने से पहले पहली बार अगर आप चैनल को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि इस तरह की अहम अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाए। नाज़रीन, अफ़सोस की बात यह है कि बहुत से मुलाज़मीन को इस ग्रांट के बारे में इल्म ही नहीं होता, या फिर गलत मालूमात की वजह से वो इस हक़ से महरूम रह जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे कि अलविदाई ग्रांट है क्या, ये किस फंड से दी जाती है, कौन लोग इसके हकदार हैं, कौन लोग इसके हकदार नहीं हैं, कितनी रकम मिलती है, चेकलिस्ट में कौन कौन से कागजात लगते हैं, अप्लाई करने का मुकम्मल और दुरुस्त तरीकाकार क्या है। इसलिए वीडियो को आखिर तक और मुकम्मल देखें, ताकि आपसे किसी किस्म की कोई मालूमात जो है वो मिस ना हो जाए। बेसिकली अगर सबसे पहले बात करें तो बेनवोलेंट फंड से ये बात शुरू होती है। सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि बेनवोलेंट फंड क्या होता है। दरअसल ये एक फ्लाई फंड है, बेनवोलेंट फंड है, जो सरकारी मुलाजमीन से हर माह मामूली सी रकम कटौती करके बनाया जाता है। ये कटौती बेसिक पे से होती है, हर मुलाजिम की तनख्वाह से लाजमी कटती है, सर्विस के दौरान मुसलसल जमा होती रहती है। इसे बेनवोलेंट फंड कहा जाता है। इस बेनवोलेंट फंड से अलविदाई ग्रांट, डेथ ग्रांट, शादी ग्रांट, तालीमी वज़ाइफ वगैरह दिए जाते हैं। यानी कि अलविदाई ग्रांट कोई खैरात नहीं है, बल्कि मुलाजिम का अपना हक होता है। अलविदाई ग्रांट क्या है? अलविदाई ग्रांट वो रकम है जो किसी सरकारी मुलाजिम को उसकी रिटायरमेंट के वक्त बेनवोलेंट फंड की मद में एक मरतबा दी जाती है। ये वन टाइम पेमेंट होती है। ये ग्रांट पेंशन से अलग होती है, ग्रेजुटी से अलग होती है, लीव इनकैशमेंट से अलग होती है। यानी कि एक इजाफी माली सहूलत है जो प्रोवाइड की जाती है। अलविदाई ग्रांट की रकम कितनी होती है? आम तौर पर अलविदाई ग्रांट की रकम एक माह की बुनियादी तनख्वाह, यानी कि जो बेसिक पे या हुकूमत के तय करदा स्केल के मुताबिक जो मुकर्रर रकम होती है वो हो सकती है। ये रकम वक्तन फ़वक्तन नोटिफिकेशन के ज़रिए तब्दील हो सकती है, लेकिन असूल एक ही रहता है। जिस मुलाजिम ने बेनवोलेंट फंड में हिस्सा डाला वो अलविदाई ग्रांट का हकदार होगा। कौन लोग अलविदाई ग्रांट के हकदार हैं? इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि क्या है? अलविदाई ग्रांट के जो हकदार अफराद हैं वो तमाम सरकारी मुलाजमीन जो रेगुलर बुनियाद पर मुलाजिम हों, जिनकी तनख्वाह पर बेनवोलेंट फंड की कटौती हो, जो उम्र पूरी होने पर रिटायर हों, कबल अज़ वक्त रिटायर हों कानूनी तरीके से, या अगर मुलाजिम दौरान सर्विस फौत हो जाए तो उसके कानूनी वर्सा जो हैं इसके हकदार होते हैं। वो कौन लोग हैं जो अलविदाई ग्रांट के हकदार नहीं हैं? अगर इसकी बात करें, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन, डेली वेजेस मुलाजमीन, वर्क चार्टर्ड स्टाफ, वो मुलाजमीन जिनकी बेनवोलेंट फंड कटौती नहीं हुई, बर्खास्त डिसमिस मुलाजमीन जो होते हैं, अक्सर केसेस में जो रेजिग्नेशन देने वाले, हर केस कवायद के मुताबिक देखा जाता है। तो नाज़रीन, अब आते हैं इस हिस्से की तरफ जो आपके साथ हमने तस्वीर में शेयर किया हुआ है इस टाइम। इसमें एक नुक्ता आसान अल्फाज में आपको समझाते हैं। दरख्वास्त फ़ॉर्म की अगर बात करें तो अलविदाई ग्रांट का बाकायदा दरख्वास्त फ़ॉर्म मुकम्मल और वाज़ेह तरीके से पुर किया जाना चाहिए। इसके बाद आ जाती है एलपीसी, यानी कि लास्ट पे सर्टिफिकेट, आखिरी तनख्वाह का सर्टिफिकेट अकाउंट ऑफिस से जारी शुदा, और उसमें बेसिक पे वाज़ेह होनी चाहिए। नंबर 3, कटौती का सबूत, बेनवोलेंट फंड की कटिंग का जो प्रूफ है वो देना है, सर्विस बुक या पे स्लिप से जिसमें बीएफ की कटौती वाज़ेह तौर पर लिखी हुई हो। सर्विस बुक के सफ़ात, इब्तदाई तकर्री, आखिरी दराज, मुकम्मल अटेस्टेड जो कॉपियाँ होती हैं वो साथ ज़रूरत होती हैं। सीएनआईसी की बात करें तो मुलाजिम के शनाख्ती कार्ड या फौत होने की सूरत में वारिस का शनाख्ती कार्ड। अगर मुलाजिम फौत हो चुका हो तो इस सूरत में क्या होता है? बाकायदा डेथ जो नोटिफिकेशन होता है महकमा की तरफ से वो साथ अटैच किया जाता है, या डेथ सर्टिफिकेट जिसको कहा जाता है। वर्सान का जनाब सर्टिफिकेट, नादरा या मुतलका अथॉरिटी से तमाम कानूनी जो वर्सा की तफसील है वो साथ फराहम करनी ज़रूरी होती है। बैंक अकाउंट की तफसील, अकाउंट नंबर और बैंक का नाम, आई बैन जो है यानी कि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर साथ अटैच करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा तस्वीर, पासपोर्ट साइज़ साफ़ और वाज़ेह तस्वीर होनी चाहिए। इसके अलावा नंबर 10 पर है जनाब, फॉर्म पर दस्तखत मुलाजिम के या कानूनी वारिस के होना ज़रूरी है। अलविदाई ग्रांट में अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार अगर आप देखें, दरख्वास्त फॉर्म आप हासिल करेंगे और उसके बाद तमाम दस्तावेज़ात जो भी चेकलिस्ट के ज़रिए हमने आपको ऊपर समझाई हैं उनको मुकम्मल करेंगे और अपनी फ़ाइल दफ्तर के ज़रिए अकाउंट ऑफिस को भिजवाएंगे। इसके बाद वेरिफिकेशन की जाएगी और वेरिफिकेशन के बाद जो है केस मंजूर होता है।
रकम बैंक अकाउंट में या चेक के ज़रिए है बाकायदा तौर पर जारी कर दी जाती है। तो नाज़रीन, आम तौर पर गलतियाँ जिनसे बचना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको और किसी किस्म के मामले में ना फंसना पड़ जाए। तो नामुकम्मल दस्तावेज़ात मत दें, नामुकम्मल कागज़ात ना हों, सर्विस बुक जो है अनअटेस्टेड नहीं होनी चाहिए, कटौती का अगर सबूत ना लगा हो, बीएफ की कटिंग का अगर सबूत ना हो तो भी जो है ये गलती कंसिडर की जाती है। गलत बैंक अकाउंट नंबर लिख देना और दस्तखत की कमी, ये तमाम वो पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से जो है आपका केस वेरीफाई होने से रह भी सकता है। तो नाज़रीन, अलविदाई ग्रांट हर उस सरकारी मुलाजिम का कानूनी हक है जो बेनोवलेंट फंड का मेंबर रहा है। अगर आप खुद रिटायर हुए हैं या किसी मरहूम के वारिस हैं तो ये ग्रांट ज़रूर क्लेम करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। दुआओं में याद रखिएगा। जल्द दोबारा हाजिर होंगे इसी तरह की ताज़ा अपडेट के साथ। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।